गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग वास्तविक संख्याओं में अभाज्य और भाज्य संख्याओं पर आधारित प्रमेय पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग यूक्लिड डिवीजन लीमा के बारे में पढ़ चुके हैं, उस पर आधारित क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो आज हमारा है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो उससे पहले हम भाज्य और अभाज्य के बारे में पढ़ेंगे। पहला है भाज्य। भाज्य क्या है? भाज्य वह संख्या है जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो या अभाज्य संख्याएं हों। अभाज्य क्या है? वह संख्या है जो स्वयं या एक से कटे, यानी कि वह संख्या जिसके केवल दो ही गुणनखंड हों, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। चलिए हमारा आधारभूत प्रमेय पर आइए। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो बच्चों, ये प्रमेय क्या कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका मतलब है कि कोई भी भाज्य संख्या हो, उसका एक निश्चित अभाज्य गुणनखंड होता है। उसी को हम सरल शब्द में कह सकते हैं कि किसी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, यानी क्रम बदले ना। जैसे हमारा 10 है, तो 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5, यह हमारा अद्वितीय है अगर हम इसके क्रम को न बदलें। क्रम कैसे बदलता है? 2 गुणे 5 को 5 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन क्रम को न बदलें तो यह क्या होगा? अद्वितीय होगा, यानी 10 के गुणनखंड 2 और 5 के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। तो उस पर इसी प्रमेय की सहायता से हम अभाज्य गुणनखंड, जिसको आप पढ़ चुके हैं, उसको दोबारा हम लोग एक सिस्टमेटिक तरीके से बता रहे हैं कि 140 का गुणनखंड भाग विधि से पहले आप निकालिए। पहली संख्या हमारी होती है 2 अभाज्य संख्या होती है। 2 से भाग देंगे, 2 सते 14, 2 दूनी 0, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 पचे 10, फिर यह 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं। 5 से देखते हैं, 5 सते 35, यानी कि 140 के गुणनखंड हमारे हुए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब हमारा दूसरा 156 का भी हम देख लेते हैं। 2 से पहला हमारा, क्योंकि सम संख्या है तो 2 से, तो 2 सते 14, 2 आठी 16, फिर 2 से सम संख्या है, 2 तिहाई 6 बचा, 2 नवा 18, फिर या 2 से नहीं कटेगा, 3 से देखेंगे, 9 3 12, 3 से कट जाएगा, 3 के 3, 3 त्रिक के 9, फिर 13 से ही कटेगा। वह आ गया हमारा यह 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इस प्रकार से हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब देखेंगे यहाँ कि इसके अलावा और कोई इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता है। अब अभाज्य गुणनखंड की सहायता से कैसे हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं? तो पहले हम 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो सम संख्या है, 2 से भाग देंगे, 2 के 2 तिहाई 6, यानी कि 13 हो गया इसका गुणनखंड, 2 गुणे 13। पुनः 91 का निकालेंगे, तो 91 विषम संख्या है, 2 से नहीं कटेगा। फिर देखेंगे 3 से 9 1 10, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, तो 7 से देखेंगे, तो 7 के 7 बचा 2, 1 21 हो गया, 7 त्रिक के 21 13, तो इसके गुणनखंड हो गए 7 गुणे 13। अब देखिए हम एचसीएफ में जो दोनों में उभयनिष्ठ है वो एचसीएफ होता हमारा है, तो यह हो गया 13। और एलसीएम, तो पहले जो उभयनिष्ठ नहीं है उनको लिखते हैं, 2 गुणे 7 गुणे 13, तो 7 दूनी 14, 14 में 13 से गुणा करें, 14 त्रिक 42 के 2, हाथ लगल 4, 14 के 14 4 18, 182 हो गया एलसीएम। इसी प्रकार से 336 और 54 के हम निकालें। पहले अभाज्य गुणनखंड, 336, तो ये हमारा 2 से कटेगा, 2 के 2 2 छक्के 12,
दो आठी 16, 2 के 2, 2 छक्के 12, 2 आठी 16, पुनः 2 से देखेंगे, 2 आठी 16, 2 चौके 8, पुनः 2 से देखेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, पुनः 2 से देखेंगे, 2 दूनी 4, 2 के 2, पुनः 3, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से देखेंगे, 3 सते 21, 1 आ गया। अब हमारा 54 है, 54 का इधर हम देख लेते हैं। सम संख्या है यानी 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 सते 14, अब विषम हो गया, 2 से नहीं कटेगा, 3 से देखेंगे, 3 नवा 27, पुनः 3 से 3 त्रिके 9, तो इसके अब अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 बार है, फिर 3 गुणे 7। अगर हम इसको घात के रूप में लिखेंगे तो 2 पर घाते 4 गुणे 3 पर घाते 1 गुणे 7 पर घाते 1। इस तरह 54 को लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो आएगा 2 पर घाते 1 गुणे 3 पर घाते 3। HCF अब देखेंगे हम दोनों में जो कॉमन है उनमें सबसे कम घात, तो यहाँ देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें, लेकिन यहाँ घात 4 है, यहाँ घात 1, तो सबसे कम घात कितना है 2 पर घाते 1। फिर दूसरा है 3 पर घाते 1 3 पर घाते 3, तो जो सबसे कम घात वही उसी को लेते हैं, यानी 2 गुणे 3 बराबर 6 हो गया। अब एलसीएम सबसे अधिक घात, तो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, लेकिन सबसे अधिक घात लेंगे, 2 पर घाते 4 3 पर घाते 3 गुणे 7। इनको गुणा करिए, गुणा करने पर हमारा आएगा ये 16 हो जाएगा, या 27 गुणे 7 पूरा गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा लगभग, गुणा कर लीजिए 16 सत्ते 112, 112 में 27 गुणा करेंगे 3024 आएगा। बच्चों इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि किसी संख्याओं का मौसफ या HCF संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। जिसे हम देख रहे हैं यहाँ 2 पर घाते 4 2 पर घाते 1, तो HCF सबसे छोटी घात हुआ, 3 पर घाते 1 3 पर घाते 3, तो यहाँ सबसे छोटी घात हुआ, यानी कि संख्याओं में का मौसफ संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। अब लघुत्तम समापवर्तक देखिए, सबसे बड़ी घात 2 पर घाते 4 2 पर घाते 1, कितना लिए हम 2 पर घाते 4 लिए हैं, पुनः 3 पर घाते 3 और 3 पर घाते 1, तो 3 पर घाते 3 लिए हैं 7 है, 16 और 3 त्रिक 9 त्रिक 27 गुणे 7 3024 आ गया। तो लसप क्या है, संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। तो ऐसे निष्कर्ष निकाला कि दो संख्याओं का मौसफ सबसे छोटी घात होता है और लसप सबसे बड़ी घात होता है। इसके